अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकी लॉग। कैसे हैं आप सब? आज थाईलैंड फुकेट में मेरा दूसरा दिन है। आज के लिए मैंने एक टूर बुक किया जिसका नाम है फीफी आइलैंड टूर। जब मैं थाईलैंड आ रहा था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया था कि यार फीफी आइलैंड का टूर आपने लाजमी बुक करना है। अब उन्होंने क्यों ऐसा कहा था उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। तो चलें फिगर आउट करते हैं कि लोगों ने क्यों इतना ज्यादा रिकमेंड किया था ये टूर। जी, हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां से हमने फीफी आइलैंड के लिए रवाना होना है। मुझे होटल से इन्होंने पिक किया एक आरामदेह कोस्टर के अंदर, लेकिन फिर भी 50 मिनट का सफ़र था। अब यहाँ पर पहुंचे तो हमें ये नाश्ता प्रोवाइड किए। जी, तो हम फीफी आइलैंड के ट्रिप के दौरान जो हमारा पहला पॉइंट है माया बे, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। आपको यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि आपका जो भी होटल हो, जब आपको पिक किया जाएगा फीफी आइलैंड के टूर के लिए, तो 50 मिनट से 1 घंटा लग सकता है आपको उस पॉइंट तक जहाँ से आपने स्पीड बोट लेनी है माया आइलैंड के लिए, फीफी आइलैंड के लिए। उसके बाद स्पीड बोट में भी 1 घंटे का ट्रैवल है। तो ये बात जहन में रखें कि फीफी आइलैंड के पहले पॉइंट माया बे तक पहुंचने के लिए आपको 2 घंटे सफर करना पड़ता है। 1 घंटा आपको वो कोस्टर में सफर करना पड़ेगा और 1 घंटा स्पीड बोट के अंदर। दूसरी बात, अगर आप कमर दर्द के मरीज हैं तो अपनी बेल्ट वगैरह साथ लेके आइएगा, क्योंकि ये जो स्पीड बोट के अंदर हम ट्रैवल करते हैं, ये ट्रैवल काफी ज्यादा, इसमें स्पीड जो बोट जो है वो पानी की लहरों पर काफी ज्यादा उछलती है, तो उससे जो है आपकी कमर में दर्द भी हो सकता है। हाँ, वैसे अगर पाकिस्तान में मंठार वगैरह और न्यू खान की बसों पर, पाकिस्तान की सड़कों पर सफर की है तो आपको कोई नई फीलिंग नहीं आएगी। चलें, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा स्टे है तो आपको वॉक करवाते हैं कि माया बे क्या चीज है। तो ये दूसरा पॉइंट है जो 5 मिनट की मुसाफिर पर था। ये सिर्फ स्विमिंग के लिए है, तो जो स्विमर्स हैं वो ऑलरेडी जंप कर चुके हैं। आपको ख़वातीनो हजरात का नीम उरियाँ इज्तिमा नज़र आ रहा होगा अंदर।
तो मैं क्योंकि स्विमिंग नहीं जानता तो इसलिए मैंने जंप करने का कोई रिस्क भी नहीं लिया। लेकिन मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी है, कुछ स्विमर्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि अंदर मगरमच्छों की लड़ाई हो जाएगी कि मैंने खाना है। बहुत सारे लोग जंप करने को तैयार भी हैं, तो लेकिन हम जो है दूसरे मनाजिर पर फोकस करते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट है आज का, जहां हमें स्नॉर्कलिंग के लिए लाया गया। आप देख रहे होंगे कि लोग जो है वो स्नॉर्कलिंग कर भी रहे हैं। जिनको स्विमिंग आती है वो बिना लाइफ जैकेट के, और जिनको स्विमिंग नहीं आती वो लाइफ जैकेट के साथ स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। ये देखें, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। जी, ये हमारा मंकी पॉइंट, जहाँ पे हमें बंदरों की ज़ियारत के लिए लाया गया है। अब ये भी हमारे लिए सेलिब्रिटी बन गए हैं। ये बैठा है जनाब, उदास है, काफ़ी उदास बैठा है। अब ये देखें कि इन बंदरों की किस्मत देखें, इनको अपनी किस्मत पे नाज करना चाहिए। कैसे कैसे लोग इन्हें देखने के लिए जमा होंगे। इन्हों तो छड्डो इधर। यहाँ पे 4 कश्तियाँ जो हैं बंदरों को देखने के लिए जमा हुई हैं, 5-6, और सिर्फ ये मौसूफ अपनी ज़ियारत को तशरीफ़ लाए हैं। इनकी मेहरबानी कि ये ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले आए हैं। जी, तो ये है फीफी डॉन आइलैंड। यहाँ पर हमें लंच प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद जो है वो हमें स्विमिंग के लिए भी टाइम दिया जाएगा। हमारा यहाँ पर स्टे 1 घंटा होगा। उसी 1 घंटे में हमने लंच भी करना है और इसी 1 घंटे के अंदर हम स्विमिंग भी कर सकते हैं। लेकिन स्विमिंग के लिए कोई ख़ास बहुत ज़्यादा अच्छी जगह नहीं लग रही है। थोड़ा सा एरिया आपको स्विमिंग के लिए दिया जा रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इर्द गिर्द बोट्स खड़ी हैं सारी, तो स्विमिंग के लिए कोई इतना ज़्यादा यानी कि मज़ेदार जगह नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर फोकस सिर्फ खाने पर और नमाज पर होगा। ये आज का हमारा आखिरी पॉइंट है। इसका नाम है काई आइलैंड। छोटा सा आइलैंड है। यहाँ पर हमारा 50 मिनट का स्टे है, जिसमें हम यहाँ पर जो है स्विमिंग भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर सन बाथ ले सकते हैं। आप देख रहे हैं सामने अम्ब्रेला लगी हुई हैं। और इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हैं, फ्रूट्स, और देखते हैं कि इनकी मार्केट में क्या चीज़ है फ्रूट्स के अलावा। छोटा सा आइलैंड है, तो आपको इसका एक छोटा सा ट्रिप देता हूँ। चले यहाँ से काई आइलैंड का हम टूर शुरू करते हैं। कुछ नाज़ेबा मनाज़र हैं तो इग्नोर कीजिएगा। देखें, ये बीच है, ये एक साहिल समंदर है। यहाँ पर जो है हर बंदा स्विमिंग और इंजॉयमेंट की नीयत से आता है कि हमने स्विमिंग करनी है, ये वो। तो हम किसी को ज़ाहिर बात फोर्स नहीं कर सकते कि वो इस तरह के कपड़े ना पहने। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर ट्रैवल व्लॉगिंग करने हैं तो हम अपना व्लॉग बना सकते हैं, दैट्स इट। अब देखने वाला क्या देख रहा है और दिखाने वाला क्या देख रहा है, उनकी अपनी नीयत है। तो ये देखिए, हम यहाँ से शुरू करते हैं। एकदम मौसम चेंज हो गया और बादलिया गुड इज़ फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ये देखें, ये जो अम्ब्रेला हैं ये फॉर रेंट हैं। 100 बात के अंदर आपको एक वो मिलेगा, अम्ब्रेला और एक चेयर।
ये मेरे ख्याल फ्रूट का है जी, ये फ्रूट के लिए लोग हैं यहाँ पर लाइन लगाए, और बियर भी मिल रही है यहाँ पर। ये भी मार्केट है इनकी। छोटा सा आइलैंड है बिल्कुल। वहाँ देखते हैं कि बारबेक्यू में क्या चल रहा है। जी, तो ये था आज का व्लॉग जिसमें हमने 1 डे टूर किया है फीफी आइलैंड के लिए। अब इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये पूरा टूर हमें जो है वो 1500 बात में कॉस्ट किया है, जो कि आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखी हैं, इन्होंने खाना भी दिया है, फ्रूट्स भी दिए हैं, ड्रिंक्स भी दिए हैं, उसके हिसाब से ये 1500 कुछ भी नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने सबसे ज़्यादा माया बे बीच पे, जो यहाँ पे हम सबसे पहले गए, वहाँ ज़्यादा एंजॉय किया है, क्योंकि मुझे उसका जो है वाटर कलर थोड़ा थोड़ा मालदीव की तरह लगा है, साफ़ सुथरा पानी था, मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया। तो अगर आपको भी मज़ा आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और विकी व्लॉग को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आप तो ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि वीडियो बंद करने से पहले मेरा आखिरी मैसेज क्या होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो दूसरे व्लॉग्स के साथ आपकी मुलाकात होती है। डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं पुराने व्लॉग के लिंक भी डालता होता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।